ओम शांति। आज 27 जुलाई 1971 की अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनते हैं। मुरली का सार है, बुद्धि रूपी नेत्र क्लियर और पावरफुल बनाओ। बाप दादा ने कहा, प्रैक्टिकल पेपर में कौन से क्वेश्चन आते हैं? उन्हों को जानते हो किस किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे? कल पहले क्या हम आत्माओं द्वारा हुआ है वह स्मृति आती है। जब यह स्मृति आती है तो क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे वह स्मृति नहीं आती। फिर बाबा ने कहा, मास्टर नॉलेजफुल को तो इन एडवांस सभी मालूम पड़ ही जाता है। जैसे साइंस वाले अपने यंत्रों द्वारा जो भी कोई घटना जैसे कि तूफान व बारिश का आना व धरती का हिलना आदि पहले से ही जान लेते हैं, तो क्या आप सभी भी मास्टर नॉलेजफुल बनने से इन एडवांस अपनी बुद्धि द्वारा नहीं जान सकते हो? फिर बाबा ने कहा, जितना जितना अपनी स्मृति में समर्थी में आते जाएंगे अर्थात अपनी आत्मा रूपी नेत्र को पावरफुल बनाते जाएंगे, क्लियर बनाते जाएंगे, उतना उतना कोई भी अगर विघ्न आने वाला होगा तो पहले से महसूसता आएगी, याद कोई पेपर होने वाला है। और जितना जितना इन एडवांस मालूम पड़ता जाएगा तो पहले से ही होशियार होने के कारण विघ्नों में सफलता पालेंगे। बाबा ने कहा, एक तो त्रिकालदर्शी होने के नाते कल पहले की स्मृति ऐसे अनुभव करते हो जैसे कि कल की बात है, और दूसरा फिर नॉलेजफुल होने के नाते से तीसरा बुद्धि रूपी नेत्र पावरफुल और क्लियर होने के कारण वह इन एडवांस की बातों को कैच कर लेते हैं। फिर बाबा ने कहा, तीनों ही प्रकार से अगर अटेंशन है वह स्थिति है तो क्या आने वाले विघ्नों को पहले से ही परख नहीं सकते हो? और जैसे जैसे इन एडवांस में परख वह पहचान होती जाएगी तो कभी हार नहीं होगी, सदा विजयी होंगे। फिर बाबा ने कहा, जैसे बारिश होने वाली होती है तो प्रकृति पहले से ही सावधानी देती है। अगर नॉलेजफुल हो तो प्रकृति के विघ्न से वह बच सकता है। अगर नॉलेजफुल नहीं तो प्रकृति के जो भिन्न भिन्न बीमारियों की निमित्त बनती है उनके अधीन बन जाते हैं। फिर बाबा ने कहा, जैसे जैसे याद की शक्ति अर्थात साइलेंस की शक्ति अपने में भरती जाएगी तो पहले से ही मालूम पड़ेगा कि आज कुछ होने वाला है, और दिन प्रतिदिन जो अनन्य महारथी अटेंशन और चेकिंग में रहती हैं वह अनुभव करते जा रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, अगर नॉलेजफुल हैं तो जो पेपर आने वाला है उसको कोई निशानियाँ जरूर होती हैं, लेकिन परखने की शक्ति पावरफुल हो तो कभी हार नहीं हो सकती। फिर बाबा ने कहा, एक तो अपनी बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल रखना, और इन एडवांस नॉलेजफुल होकर परखने का वरदान लेकर जाना है जिससे कभी भी माया से हार नहीं खाएंगे। फिर बाबा ने कहा, प्रवृत्ति में रहने वाले आपके ऊपर आपके समीप वाले दूर वाले बलिहार जाएं। उसकी युक्ति यह है कि बार बार हार न हो। सभी को अपने ऊपर अर्थात बाप के ऊपर बलिहार बनाने के लिए कभी हार नहीं खाना, हार पहनने के योग्य बनना न कि हार खानी है। फिर बाबा ने कहा, चेकिंग करनी चाहिए, जरा भी कहाँ कोने में कोई ऐसे पुराने संस्कार रहे हुए तो नहीं है। फिर बाबा ने कहा, बेहद की प्रवृत्ति तो 21 जन्म साथ चलती है, और प्रवृत्ति कर्म बंधन को चुकतू करने की प्रवृत्ति है। बाबा ने कहा, प्रवृत्ति वाले भले मोटे रूप में महादानी महाज्ञानी भी बने, लेकिन यह किनारे किए हुए विकारों के अंत भी खत्म करना है, यह भी अटेंशन रखना है।
फिर बाबा ने कहा एक तो लाइट अपनी तरफ आकर्षित करती है और दूसरी माइट अपनी तरफ आकर्षित करती है। फिर उसमें कोई भी माइट हो, उसमें अपने में ईश्वरीय लाइट व अपने में ट्रांसफर होने की माइट हो तो भी आकर्षित करते हो। जो अपने को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते तो ट्रांसफ़र करने की लाइट और माइट अपने में धारण करने से हर आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित कर सकेंगी। अच्छा, ओम शांति।